हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, आज हम लोग सीटेट 2024 जुलाई का प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ेंगे। और दोस्तों, आप लोग को चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा वीडियो है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन है दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन ए है जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी है परिपक्व होने से। ऑप्शन सी है अनुकरण से। ऑप्शन डी है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से। तो दोस्तों देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, किसके कारण सीखते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके बच्चे सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास के चरण। ऑप्शन बी शारीरिक विकास के चरण। ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास के चरण। ऑप्शन डी नैतिक विकास के चरण। तो दोस्तों देखिए, कोहल वर्ग ने किस वर्ग के लिए प्रस्तुत किया है? संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण और नैतिक विकास के चरण। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, नैतिक विकास के चरण के लिए कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किया है। नैतिक विकास के चरण के लिए प्रस्तुत किया है। नीचे इसको व्याख्यात्मक रूप में भी पढ़ सकते हैं। मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख चरणों का उल्लेख किया है, जो निम्न प्रकार हैं। दोस्तों देखिए किस प्रकार हैं। पहला प्रकार है पूर्व परंपरागत स्तर, प्राप्त रूढ़िगत स्तर। दूसरा है परंपरागत स्तर, रूढ़िगत नैतिक स्तर। तीसरा है उत्तर रूढ़िगत स्तर। ये 3 प्रकार के जो उल्लेख किया गया है लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जटिल परिस्थिति को संशोधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। किस प्रकार बच्चों को सुधारने में शिक्षक जटिल परिस्थिति से सहायता कर सकता है? तो आपका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। नहीं दोस्तों, पहला आंसर तो गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि बच्चों को पुरस्कार देकर नहीं बल्कि बच्चों को अवसर प्रदान करके जटिल परिस्थिति से बच्चों को सुधारा जा सकता है। तो बच्चों, आपका बी ऑप्शन है कोई भी सहायता न देकर जिसमें बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखे। यह भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी है उस पर एक भाषण देकर। यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। अगर बच्चों को हम छोटे हिस्सों में प्रश्नों को बांट कर दें तो बच्चा आसानी से सीख जाएगा और अपनी भाषाओं को प्रश्नों में विभाजित कर सकता है।
तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे के समाजीकरण में परिवार ... भूमिका निभाता है। बच्चों के समाजीकरण में परिवार किस प्रकार भूमिका निभाता है? तो चलिए देखते हैं आपका ऑप्शन ए है कम महत्वपूर्ण देकर, ऑप्शन बी है रोमांचकारी बनाकर, ऑप्शन सी है मुख्य प्रकार से, ऑप्शन डी है गौण प्रकार से। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मुख्य प्रकार से बच्चों को सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है, मुख्य प्रकार से। तो इसका व्याख्यात्मक रूप भी देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्यात्मक रूप है, बच्चे के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है तथा बच्चे द्वारा परिवार के साथ जो भी ज्ञान अर्जित किया जाता है वह बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा सामाजिक समायोजना की क्षमता में वृद्धि करता है। तो दोस्तों ये व्याख्यात्मक रूप था इसका। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह ... किस समझ को प्रदर्शित कर रही है? एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किस प्रकार की समझ को प्रदर्शित कर रही है? तो दोस्तों देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन ए है प्रतीकात्मक विचार, ऑप्शन बी है अहम केंद्रित चिंतन, ऑप्शन सी है कार्य कारण और ऑप्शन डी है विपर्यय चिंतन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, कार्य कारण द्वारा। कार्य कारण का व्याख्यात्मक रूप देखते हैं। राइट आंसर कार्य कारण हो जाएगा आपका। तो इसका व्याख्यात्मक रूप देख लेते हैं दोस्तों। धूप में पड़े व्याख्यात्मक रूप देख लेते हैं इसका। किसी अन्य वस्तु के उपस्थिति में किसी कार्य के होने के संबंध को कार्य कारण संबंध कहा जाता है। अतः बच्ची द्वारा यह कहना कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, बच्ची की यह समझ कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो गया था कार्य कारण। कार्य कारण आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? तो आपका ऑप्शन है ए याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना। ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। ये भी गलत हो जाएगा। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। ये आपका सही लग रहा है दोस्तों। ऑप्शन डी शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। इससे क्या है, बच्चों में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और बच्चों को समझने में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं रहती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां किस प्रकार बच्चों में त्रुटियों को पहचानेंगे? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। ऑप्शन बी है शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। ऑप्शन सी उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और चलिए डी वाला देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन डी है कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये भी आपका गलत आंसर है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, क्योंकि बच्चों के उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए।
तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, किस वैज्ञानिक ने यह कथन दिया है। तो दोस्तों चलते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन ए है पियाजे, ऑप्शन बी है वुडवर्थ, ऑप्शन सी है वैलेंटाइन, ऑप्शन डी है रॉस। तो इसमें आपका वुडवर्थ जी ने संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा का यह कथन दिया है। और इसका व्याख्यात्मक हल हो जाएगा दोस्तों, व्याख्यात्मक हल है, संवेग के लिए अंग्रेजी का शब्द है इमोशन। इमोशन जिसकी उत्पत्ति इमोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग को यहाँ संवेग रहेगा दोस्तों, संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। इस दशा में हमारा वह आंतरिक व्यवहार बदल जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वुडवर्थ जी ने यह कथन दिया है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो आपका ऑप्शन है ए छात्रों की प्रगति का आकलन, ऑप्शन बी है कक्षा में अभिलेखों का मूल्यांकन, ऑप्शन सी है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ऑप्शन डी है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए छात्रों की प्रगति का आकलन करना। छात्रों की प्रगति का आकलन करना ही शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। तो चलिए इसका व्याख्यात्मक रूप देख लेते हैं दोस्तों, व्याख्यात्मक रूप में क्या दिया है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन करना। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नए उद्देश्यों को तय करने, अधिगम अनुभव प्रस्तुत करने और विद्यार्थी की संप्राप्ति की जांच में मूल्यांकन अधिगम काफ़ी योगदान देता है। इसके अतिरिक्त शिक्षण और पाठ्य विवरण सुधारने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, छात्रों की प्रगति का आकलन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है एक शिक्षिका प्राथमिक कक्षा में अधिगम को बढ़ा सकती है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। ये आपका गलत क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं और देखते हैं। ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ऑप्शन सी हो जाएगा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। और ऑप्शन डी हो जाएगा, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, व्याख्यात्मक में देख लेते हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। प्राथमिक व्याख्यात्मक आंसर क्या दिया है दोस्तों, प्राथमिक कक्षा में शिक्षिका को अपने अधिगम को प्रभावित कर सकती है। शिक्षिका अपने अधिगम को प्रभावित कर सकती है विषय वस्तु को शिक्षार्थियों के जीवन से संबंधित करके। ऐसा करने से विद्यार्थी विषय वस्तु को अपने जीवन से जोड़े जाते हैं और अधिगम प्रभावशाली बनता है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके ही सिखाया जाता है बच्चों को, जिससे बच्चों के अधिगम में बढ़ावा दे सकती है शिक्षिका।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है जन्म पूर्व का समय, ऑप्शन बी है मध्य बचपन का समय, ऑप्शन सी है वयस्कावस्था, ऑप्शन डी है प्रारंभिक बचपन का समय। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी प्रारंभिक बचपन का समय। जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील प्रारंभिक बचपन का समय माना गया है दोस्तों। सबसे संवेदनशील प्रारंभिक बचपन का समय माना गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रारंभिक बचपन का समय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डाँट भिन्न होता है, वजह किसके द्वारा? डाँट किसके द्वारा भिन्न होता है? तो दोस्तों चलिए इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मात्रा और प्रकार, ऑप्शन बी है आकार मूर्त परकता, ऑप्शन सी है प्रकार और मात्रा, ऑप्शन डी है आकार और किस्म। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकार और मात्रा। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, वजह मात्रा के। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डाँट का काल है। ऑप्शन है ए कम महत्वपूर्ण, ऑप्शन बी अमहत्वपूर्ण, ऑप्शन सी है अति संवेदनशील, ऑप्शन डी है निरपेक्ष। तो इसमें राइट आपका आंसर हो जाएगा अति संवेदनशील आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं व्याख्यात्मक हल। भाषा विकास के संदर्भ में प्रारंभिक बचपन का काल बालकों के लिए अति संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि प्रारंभिक बचपन में सीखी गई बात स्थिर स्मृति पटल पर छप जाती है, जो लंबे समय तक याद रहती है। अतः बालक को भाषा के संबंध में अत्यधिक ध्यानपूर्वक ज्ञान कराना चाहिए। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें अति संवेदनशील, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों ये वीडियो सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों इसको देखकर आप सीटेट पास कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण एक क्लास है। धन्यवाद दोस्तों।